पाजी आज तुमने बड़ा इंतजाम किया है भाई, क्या बात है। मैं तो हमीरपुर में था और हमीरपुर से ये गाजियाबाद। पाजी तुमने ना ये जो डिस्टेंस है और ये जो वक्त है ना मुट्ठी में लाके खड़ा कर दिया है। पाजी एक दिन होता है हमीरपुर वो बुंदेलखंड और पाजी एक दिन ये गाजियाबाद। कमाल के आदमी हो पाजी। लेकिन पाजी सुना आज तुम कुछ नशा विरोधी बात करोगे। पाजी बहुत अच्छी बात है, हमारे पाजी जो है ना कोई नशा नहीं करते हैं, लेकिन एक नशा करते हैं और वो नशा पाजी का है वक्त जो है बस उन्होंने मुट्ठी पे ला दिया है, इधर से उधर से काम के लिए दौड़ना है। क्या बात है पाजी। तो आज महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पाजी बड़ा मुद्दा है। हाँ आप और हमारा तो इसी पे साथ हुआ था कि जो नशा विरोधी बात है इस पे जरूर जम के बात करेंगे। पाजी ये जो है ये दौलतपुरा सुधार संघर्ष समिति है, तमाम बैनर पोस्टर लेके घर की महिलाएं बच्चे बूढ़े इकट्ठा हैं। और पाजी आप तो ऐसे नुक्कड़ में पहुंचने के आदी हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं हर जगह। तो आज यहाँ पर महिलाओं की बात है और सुना पाजी यहाँ पे जो दुकानें बंद कराने के लिए जबरदस्त गाजियाबाद दौलतपुरा में संघर्ष हुआ और उधर तो सुना बड़ी जबरदस्त बातचीत हो गई। क्या हुआ वहाँ पे? सुना दुकान जला दी है? हाँ दुकान जला दी, सब जला दी। अच्छा हाँ। तो आपने कमर कस ली है? हाँ कमर कस ली हमने। हाँ। बिल्कुल उठवा के छोड़ेंगे इस ठेके को, पक्का पक्का। नशा नहीं होने देंगे आप? नशा नहीं होने देंगे, घर में पाजी नशा नहीं होने देंगे। क्या बात है पाजी। और इस जनता के आगे तो बाजी बड़े बड़े सिरमौर जो हैं, बड़े बड़े ताज जो हैं जमीन में आ गए। तो बाजी अगर जनता ने तय कर लिया कि नशा विरोधी दुकानें बंद होंगी, रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें नहीं चलेंगी, तो बाजी फिर कौन कुछ कर सकता है? हम और आप क्या, पिद्दी और पिद्दी के शोरबा। तो बाजी सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो संघर्ष चल रहा है वो कितना विकट है, कानपुर से लेकर ये गाजियाबाद तक। बाजी शराब की बोतल की चकनाचूर, सड़क पर बहा दी सैकड़ों लीटर शराब, ठेके की बोतलें हो गईं स्वाहा, नालों के हवाले भी हुई सैकड़ों लीटर शराब। यूपी में महिलाओं ने मदिरा के खिलाफ महाभारत छेड़ रखा है। कानपुर में शराबबंदी की मांग कर रहे लोगों ने एक ठेके को तहस नहस कर दिया। देखते देखते शराब से सड़क धुल गई। कुछ लोग बोतलें तोड़ रहे थे तो कुछ लेकर भागने में लगे थे। रिहायशी इलाकों में शराब दुकानों का विरोध कर रही महिलाएं बेहद गुस्से में हैं। रोज लड़की औरत विधवा होती हैं, शराब पी पी के ये नहीं बाज आता। कितने बार हमने इनको मना करा, ये बाज नहीं आया और लाइन पे बेचारे कट जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ठेका बंद क्यों नहीं हो रहा? जो ठेका बंद नहीं होगा तो कल इसमें आग लगा देंगे हम। ये ठेका बंद करना चाहिए, बस हम तो ये जानते हैं बस ये ठेका बंद हो जाए। 10 कदम पे मंदिर है, फिर बच्चों के स्कूल है, यहाँ रोज आदमी करते हैं, औरतें इतनी परेशान है बहुत ज्यादा। ये ठेका क्यों नहीं उठता? मेरठ में ठेका दुकानों के आसपास बिखरे बोतल के टुकड़े बता रहे हैं कि यहाँ की दुकान पर क्या बीती है। मुरादाबाद में तो लोगों ने शराब की दुकान बंद कर वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी और महिलाएं वहीं बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। ये शराब की हट्टी है, जब तक हमारे पास लेके रोक से और ये ट्रांसफर नहीं हो जाती है कहीं भी हट्टी, जब तक हमारी माता बहनें बुजुर्ग सब लोग हट्टी के सामने बैठे हुए हैं। ये मूर्तियाँ जब तक नहीं हटेंगी, हम जब तक यहीं पे सड़कों पर ये धरना देंगे जब तक यहाँ से शराब की हट्टी बंद नहीं हो जाती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हाथ में तख्ती लेकर नारे लगाती महिलाएं दुकान बंद कराने निकल पड़ी। लोगों की नाराजगी की वजह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार का उठाया गया एक कदम है। कोर्ट ने 20,000 तक की आबादी के 220 मीटर दायरे में शराब पर पाबंदी लगा दी है। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले इलाके में 500 मीटर दायरे तक पाबंदी है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल और स्टेट हाईवे के पास नहीं रहेंगी शराब की दुकानें। जब जिसकी सरकार रही, शराब दुकानों को दिल खोलकर लाइसेंस दिए गए, लेकिन जब लोग सड़कों पर उतरे तो सबके सुर बदल गए। शराब भी एक अभिशाप है, समाज में बहुत बड़ी बर्बादी होती है। तो मेरा अभिमत है कि जन भावना के आधार पर देर सवेर मोदी जी को कदम उठाना चाहिए, शराब बंद करनी चाहिए। महिलाएं तो हमेशा शराब के खिलाफ हैं और वो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में खिलाफ है। कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद नेशनल हाईवे के आसपास पहले से खुली दुकानों को राज्य सरकार ने रिहायशी इलाकों में शिफ्ट कर दिया।
सरकार के इसी कदम से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर हिमाचल तक हर जगह विरोध हो रहा है। पाजी क्या बात है, बच्चे नौजवान आज होर्डिंग लेके, पोस्टर्स लेके आए हैं, जन आंदोलन शराब बंद करो, थोड़ी थोड़ी जीवन के लिए रिस्की है, शराब ठेका बंद करो। पाजी महिलाएं तो जबरदस्त विरोध में है ना? आप लोग तो जबरदस्त विरोध है महिलाओं का, बच्चों का। दिक्कतें क्या आ रही हैं यहाँ पर? हमें दिक्कतें बहुत आती हैं जी। हमारे दारू पी का लाइन पकड़ते हैं बच्चे आदमी। बगल में ट्रेन की रेलवे ट्रैक है और सामने मंदिर है दो कदम पे, वहाँ पूजा करने जाती है औरतें, उनको छेड़ते हैं दारू पी का। आज हम ठेके बंद कर रहेंगे बिल्कुल। जी 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 जी, रास्ते में लेटे रहते हैं, ऊपर से भी बाइट आ गई पाजी, रास्ते में भी लेटे रहते हैं। और ये समस्या महिलाएं सबसे ज्यादा झेलती हैं। जी, सबसे ज्यादा महिलाओं को ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम इस शराब के ठेके को बिल्कुल बंद कराना चाहते हैं। पहले भी कई बार इसके लिए कोशिश की जा चुकी है, लेकिन किसी भी शासन प्रशासन ने कभी मदद नहीं की। इस बार हमें उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए हैं, तो हमें उम्मीद है पूरी कि इस सरकार में ये ठेका जरूर बंद होगा। और इस ठेके को बंद कराने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। आप जाने वाले नहीं? बिल्कुल नहीं जाने वाले, जाने वाले नहीं आप? किसी भी कीमत का हम यहाँ से हटने वाले। क्या बात है, जो भी हो जाए, चाहे जो। वाह, महिलाएं बोल रही हैं, पुरुष पीछे से ताली बजा रहे हैं। ये बात आज बड़ी दमदारी वाली हो रही है गुरुजी, है ना? खड़े होइए, क्या नाम हो गया हुजूर? खड़े होइए। मुकेश शर्मा। मुकेश जी, तो ये आपके इलाके दौलतपुरा में संघर्ष समिति बना लिया आपने, खास तौर से नशा विरोधी आंदोलन खड़ा कर दिया आपने। जी। इतनी जल्दी तो चाय की दुकान भी नहीं खुलती जितनी जल्दी हमारा ठेका खुल जाता है। अच्छा जी, सवेरे सवेरे खुल जाता है? सुबह 4 बजे जो है लोग जो है उधर चाय पीते हैं, ये ठेके वाले जो है अपना दारू पीते हैं। अब्बा जी आप क्या करोगे अब ऐसे लोग जो सवेरे सवेरे निकल लेते हैं? सुबह निकल लेते हैं जी। अच्छा 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 अच्छा, तो बाजी अब इनके बारे में तो बात नहीं करेंगे। हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, गोपाल जी आ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन गोपाल जी मैं आप ही से बात कर लूँ तो समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले आए, इससे पहले मैं आपसे जान लेता हूँ। वो तो पहले ही भाग गए। अरे ना गोपाल जी, बहुत कंजेस्टेड एरिया है जिस जगह गाजियाबाद में मैं शो कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पहले ये मुझे बताइए, इन सबको देख के जो मैं लग रहा है वो क्या है? पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया है कि लोग नशा से बहुत परेशान हैं और महिलाओं ने अब ये संकल्प ले लिया है कि देश में जो नशे की समस्या है उसको खत्म करना। उत्तर प्रदेश में सब जगह जो नशा का फैल रहा है जाल, और जिसमें हमारा युवाओं को काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये बात तो सच है कि सरकार ही खुलवाती है ठेके, सरकार ही दुकानें खुलवाती है, उससे उसको रेवेन्यू आता है, तो ये सब कैसे करेंगे बंद करवाने? महिला कह नहीं जाए, आप लोग जाएंगे नहीं यार? बिल्कुल नहीं जाएंगे, जब जाएंगे मर जाएंगे। मरिएगा नहीं। अरे ये ठेका अगर बंद नहीं होगा तो हम, अगर ठेका बंद नहीं हुआ तो हम अपने आप को यहीं पर जान दे देंगे। अरे नहीं है ऐसा। अरे बाजी ये सब जो सुन के रोज के मरने से तो एक दिन महिलाएं मरे तो वो सही है। अरे बाजी यहाँ तो सारे के सारे लोग, जी ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तक इतना ये लगा लो 4 बजे घंटी बजाओ, 4 बजे शराब मिल जाती है वहाँ। घंटी बजाओ शराब मिल जाती है? शराब मिल जाती है। और छुट्टी वाले दिन भी ये यहाँ शराब बिक्री होती है, क्योंकि शराब माफियाओं का इतना दबाव है यहाँ। अजी ये माफियाओं का बड़ा दबाव है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो दिन भर यहाँ, मैं ब्रेक पे जाऊं दीपक से एक छोटी सी बात जरूर पूछनी। दीपक, इस एरिया में अमूमन में देखो निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लोग रहते हैं और नशे के लगभग शिकार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से मैं यहाँ पर था और यहाँ के कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये शिकायत ना की हो कि इस शराब की दुकान को यहाँ पर रहने दिया जाए। सबने कहा है, सबने मांग की है कि ये रेजिडेंशियल वेलफेयर के जो है वो भी विरोध कर रही है, और ये रिहायशी इलाके में दुकानें हैं। सभी लोग यहाँ पर, जितने बूढ़े बच्चे जो भी हैं यहाँ पर, सबकी मांग है। और बाजी खेल बताएं क्या है? बाजी तुम खेल तो पूछते नहीं हो मुझसे। खेल ये है ब्रेक पे जाऊं, हाँ यही ट्रेन की आवाज है पाजी। ये भी कहती है वक्त से ब्रेक लिया करो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जितने हाईवेज पर ये दुकानें हैं बंद होनी चाहिए, तो ये सब कहाँ चले आए? ये इन इलाकों में। तो पाजी विरोध यही है, और बताएंगे पूरी कहानी। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किसका? ब्रेक का। जी हाँ, क्या बात है पाजी। शराबी और रिहायशी इलाकों में होता घमासान उत्तर प्रदेश की गली मोहल्लों में
आजकल यही एक कहना चाहिए संघर्ष समितियां बनी हुई हैं। और मैं इस वक्त गाजियाबाद के दौलतपुरा इलाके में गांव में मौजूद हूं। पाजी ये जो शराबी होते हैं ना, इनका भी बड़ा मसला खराब होता है पाजी। मुझे तो ज्यादा अनुभव नहीं है, पाजी आपको ज्यादा अनुभव है, मुझे मालूम है। ये कभी बादल छटने में पीते हैं, कभी बादल आने पे पीते हैं, और घमासान तब मचाते हैं जब सरेआम ये रिहायशी इलाकों में पहुंचकर यहाँ पे जो बैठी हुई महिलाएं हैं इस बात का सबूत है कि परेशानी का सबब बन जाते हैं पाजी। तो बहुत परेशान करें क्यों जी? जी मैं आपसे पूछा, बहुत परेशान करते हैं शराबी? परेशान करता है, कमा के साला देता नहीं है, अपन माँ बहन फिरते नहीं जामे, बहुत परेशान करता है। ये अपने मर्द के बारे में बता रही हैं, अपने मर्द के बारे में ही कह रही है ना? सबके बारे में बोल रहे हैं, अपन मर्द का, अपन बेटा का, परेशान। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे यहाँ इस चीज में पड़े हुए हैं, अपनी लाइफ में वो करियर पे फोकस नहीं है, उन्हें जाके वो शराब खरीदते हैं, इवन और बड़ों को हेल्प आउट करते हैं कि मतलब कैसे इंप्रूव करें, मतलब शराब पिए कैसे बार बार। और इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि कोई गली मोहल्ला की छत नहीं है जहाँ पे आदमी औरत बैठे ना हो और बात बड़ी ध्यान से सुन ना रहे हो। पाजी बेहद गंभीर बात है, सिर्फ मुस्कुरा से, और जो तुम मुस्कुराते हो ना, हंस के चले जाते हो, लोग सोचते हैं मस्खरा है। ना ना पाजी, दर्द बहुत भरा है, कहाँ तक और कितना बांटे पाजी। हमारे साथ हमारे मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों लोग समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से, और हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से भी मौजूद हैं। हम आपका तारुफ कराएं, लेकिन हम बताएं पाजी कि कितना बड़ा कष्ट है। मुझे बताया गया, हाय आंख में आइए, आगे आइए, आइए। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, संतोष की आंखों में जरा झांक के देखिए, आंखों में पानी है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो हाथ टूटा है कैसे हुआ बहन? यही लड़ाई, दारू पी कर मार पीट करते हैं, नहीं पैसा देते, मांगे तो मारते हैं। पास आइए, और पास मारते हैं। हाँ मारते हैं, जो पैसे मांगते हैं ना पैसा देते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर से भगाते हैं, घर से मजबूर करते हैं, घर से मजबूर करते हैं, औरतों को कमाने के लिए, बाहर निकलने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी मर जाते हैं दारू पी के। इतना नुकसान कर रखा है, कमाने के लिए मजबूर कर रखा है। क्या बताएं, अगर आप आंखों को पढ़ सकते और आंखों के पानी को तौल सकते या इकट्ठा कर सकते तो यकीन मानिए समुद्र कई और बन जाते। ये जो कह रही हैं, ये हाथ का ये है, हाथ इतना मारा कि हाथ की हालत ये है। क्या करेंगे हुजूर? किधर किधर भी चले जाइए, शराब से बहुत परेशानी। 100 रुपए कमाएंगे तो घर में 20 रुपए देंगे, 80 रुपए की शराब पियेंगे पहले। तो ये महिलाओं का मर्दों के खिलाफ एक मोर्चा है। मोर्चा मत कहिए, मोर्चा से लगता है कि सामंजस्य जो है, समरसता जो है जिसे कहते हैं, वो टूटती है ना। तो आप मोर्चा मत कहिए, इसे कहिए कि चेतावनी है, चेतावनी है, परेशानियां हैं जी। शराब को जरूर पैसे चाहिए, शराब के लिए जरूर पैसे चाहिए, रोज चाहिए शराब के लिए पैसे, मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों से लड़ाई करते हैं घर में। एक मिनट। शराब तो जब बंद होगी ना, यहाँ पर कितना भी संघर्ष कर लो कुछ नहीं होगा। जब तक जहाँ शराब बन रही है वहाँ पे बंद करवाइए पहले। क्या बात है, जहाँ शराब बन रही है वहाँ बंद कराइए। जिन्होंने खुलवाया है उनसे कहिए। तो यहाँ पे नीति निर्धारक लोग जो बैठे हैं उनसे मैं तारुफ कराऊं। भाजी जरा चेहरे दिखाओ। आदिल सिंह जी बैठे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ आए। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और राजकुमार भाटी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तौर पर प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए कितनी बेहतर बात है कि तमाम लोग स्टूडियो में जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन गली मोहल्लों में आना अच्छा लगा कि नहीं लगा? आदिल भाई बहुत अच्छा लगा जी, लोगों के बीच में आए हैं, इनके दर्द सुन रहे हैं, और एक सबको सुना, और एक ये बहुत स्पष्ट तौर से आगे आई है कि लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसले को ऐतिहासिक मानते हैं और खुलेआम से खुले हाथों से। ये बताइए कि मैं आऊं आदिल भाई आपके पास, नौजवान आदमी है, मैं जानना चाहता हूं आरडब्ल्यू के लोग, आखिर खुलवाता कौन है ये ठेके? कहां से आता है ये पैसा और कैसे खुलता है? देखिए, शासन की नीति होती है, ठेके रेवेन्यू के लिए खुलवाए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। अरे साहब, ये जब आपके रेजिडेंशियल एरिया में खुल गया तो किसी ने तो कुछ दिया होगा, लिया होगा, ऐसे थोड़ी ना खुल गया होगा। लाइसेंस दिया गया, और कहाँ के लिए दिया गया, कहीं ना मैंने
देखिए, एक मर्डर हुआ है पवन पिक्चर ठेके पे और दरोगा आया, एम्बुलेंस में बॉडी गई और मीडिया वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था शख्स। जी हाँ, तो बताइए हुजूर जी। मेरा कहना यही है कि ये जो ठेके हैं अधिकतर रेजिडेंशियल एरिया में क्यों खोले जा रहे हैं कि जिससे कि ज्यादा ग्राहक मिलते हैं और छोटे तबके में। रेजिडेंशियल एरिया में खुलने के पीछे क्या राज है? ये पहले रेजिडेंशियल एरिया है, पर ये पहले ठेका खुला हुआ है, पुल नहीं था, ये जीटी रोड हाईवे था, 20 साल पहले खुला हुआ है ठेका। तो ये जो संघर्ष कर रही है महिलाएं, ये कह रही हैं कि यहाँ से हटना चाहिए, तो वो ताकत बड़ी है जो नहीं हट रही है। नहीं नहीं नहीं, हमारी ताकत के सामने कोई बड़ी ताकत नहीं है। हम पिछले 4 दिन से लगे हुए हैं, हमें आश्वासन मिला था 31 तारीख को ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जब ये नहीं बंद हुआ, अब हम सब लोग बैठे हुए और जब तक बंद नहीं करा लेंगे हम चुप नहीं बैठे रहेंगे, तब तक यही बैठे रहेंगे। ये खास तौर से दलित बस्तियों में ठेके खोले गए हैं। ये देसी शराब के ठेके हमारी माताएं बहनें जो हमारी विधवा हो चुकी हैं, उनके नौजवान बच्चों को देखते हैं, नई पीढ़ी को देखते हैं, घरों में जाके वो काम करती हैं, नौकरी करती हैं। मुद्दा पाजी बड़ा है, मुद्दा बड़ा है। मैं आदिल भाई, मुद्दा निश्चित तौर से बड़ा है, लेकिन कहां से आए, ठेके कैसे हुए, खुले कैसे? भाटी जी बहुत पुराने नेता हैं, मैं जानना चाहता हूं कैसे आ जाते हैं रेजिडेंशियल एरिया में? भाटी जी। तन मन धन और अकल चरे, तू कर रही बहुत खता दारू, फिर भी लोग तुझे पीते, क्या कारण हमें बता दारू। और नहीं पीऊंगा इस मैं तो सवाल पूछने आप आए थे, आप ही ने हमसे सवाल कर दिया। सवाल भी करता हूँ, नहीं पीऊंगा इस पापिन को कहता है कसमें खा के, और सारे कॉल भूल जाता तेरे दर्शन प्याले में पाके। लेकिन एक बात बताओ आप, ये सारी बात तो सही है, 100 बात की एक बात ये भी है कि इन गप के पीछे खुलवाता कौन है? वही अगर आ जाए तो कैसे खुलेंगे दारू के ठेके? देखिए, दोनों चीजें साधनी चाहिए। राजस्व भी सरकार को मिलता है, राजस्व की हानि भी ना हो, लेकिन जनता को परेशानी भी ना हो। जहाँ जहाँ जनता ऑब्जेक्शन करती है वहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, ऐसा नियम है। और जहाँ जनता ऑब्जेक्शन कर रही है, स्कूल के पास नहीं होने चाहिए। आपके शासन में कोताही हुई? मंदिर के पास नहीं होने चाहिए। कोताही हुई आपके शासन में? अब हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति अपना रही है। एनजीटी के आदेश का सहारा लेकर बूचड़खाने तुरंत बंद करा दिए गए, तुरंत। और सुप्रीम कोर्ट तो एनजीटी से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आदेश है कि हाईवे पे शराब के ठेके नहीं होंगे। एक भी शराब का ठेका अभी तक बंद नहीं कराया गया। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की। गोपाल जी, अब तो आपका शासन है, अब तो बीजेपी का शासन है। बताइए गोपाल जी, क्यों दोहरी नीति, क्यों कह दिया इन्होंने? नहीं, दोहरी नीति इनके कहने से नहीं, ये सारे जो ठेके वगैरह खुले इन्हीं के टाइम पे खुले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कब हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे के पास जो है वो 2015 में कहा था कि दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल तक जो लाइसेंसेस हैं, 1 अप्रैल के बाद कोई 2017 के बाद कोई रिन्यू नहीं करेंगे। एम्पल टाइम स्टेट गवर्नमेंट को दिया था सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए। अगर इन्होंने नहीं किया तो ये इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिन्यू नहीं करेंगे और हम लोगों ने कोई रिन्यू करने की बात। रेजिडेंशियल एरिया में अगर खुला है और यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, कह रही हैं कि 100 रुपए आते हैं तो 80 रुपए चले जाते हैं शराब में, ठेके में। जी सर, बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम रिन्यू नहीं करेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम रेजिडेंस क्षेत्र में रिन्यू नहीं करेंगे। हमारा जो अनशन जो जारी हुआ है 1 तारीख को देखने के बाद, ये पुराना ठेका था। अगर सपा सरकार ने चलाया है तो बीजेपी ने जब रिन्यू करने की मना किया तो 2017 और 18 का उस पर डेट कैसे डाल दी गई और रिन्यू कैसे कर दिया गया है? ये रेजिडेंस क्षेत्र में है। मैं ये कहना चाहता हूँ विजयपाल चौधरी। देखिए, सब चीजों को मिक्स करने से हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तालियां तो बच जाएंगी। ये जो मैं रिन्यू की नई बात कर रहा था वो जो हाईवेज पे थे, सुप्रीम कोर्ट के हाईवे की बात कर रहा था। बाकी जगहों पे रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है, ये चर्चा का अलग विषय है। दोनों विषय को मर्ज करेंगे। अभी हाईवे के साथ हम जो बात है, हाईवे से 500 मीटर तक कहीं भी नहीं होने चाहिए और जो 200 मीटर 220 मीटर तक रेसिडेंशियल एरियाज के बीच में जो हाईवे, तो रेजिडेंशियल एरिया है, लोग कह रहे हैं दलित बस्ती है, दलित लोग हैं और उनके बीच में शराब का ठेका खुला है। आदिल भाई, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। गोपाल साहब अब ये नहीं कह सकते कि जी समाजवादी पार्टी सरकार थी या कोई और सरकार थी। आज के दिन में 31 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट का फिर से फैसला आया है और इसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार की है, उनको इन्फोर्स करना चाहिए। अगर ये ठेका अभी भी चल रहा है तो इसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार की है, ये बिल्कुल बात स्पष्ट है। पहली बात।
दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 500 मीटर तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज को बंद करना चाहिए। अब भाजपा सरकार को ये जो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी की गेम बंद करनी चाहिए। सत्ता की पावर के साथ इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर ये ऐसे, अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 500 मीटर तक हाईवे के साथ दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, तो कहीं वो शिफ्टिंग में रेसिडेंशियल एरिया में तो ना चले जाए। तो यही हुआ है गोपाल, यही हुआ है गोपाल जी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं का और जो रेसिडेंशियल एरिया की कॉलोनीज है वो मजबूती से खड़े हो रहे हैं। आप देखिए गोपाल जी, मैं आ रहा हूँ जी आपका सबको देख लीजिए जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपा बसपा सभी सरकारों में ठेका चलाया ये, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए और बीजेपी में ये कह दिया कि भाई हम रिन्यू नहीं करेंगे, और साथ ही साथ में आज योगी जी की सरकार होने के बाद मंदिर से 20 फुट दूरी पर अगर ये ठेका जारी है तो हम किससे और उम्मीद करें। हमने सपा देखी, बसपा देखी, कांग्रेस देखी, उसके बाद आज हमें अगर उम्मीद जागी थी तो बीजेपी से जागी। और ये उम्मीद बड़ी है, ये उम्मीद बड़ी है, लेकिन हम ये मुद्दे को छोड़ नहीं रहे, मुद्दे के साथ बने हम सीधे चलेंगे। नमस्ते साथियों, my greeting to you all. Today is very auspicious day of Ram Navami, the birthday of Lord Ram, and what can be the better day to start our global summit than this? I want to thank the Network 18 team and CII for organizing a global conclave of such a large scale. This is first time that almost everyone who associated with India natural resource sector has gathered to have opened this conference. As we all know, the world famous Kohinoor diamond has come from India. That was the power of natural resource of India. India also has produced first oil in the world in Assam. The Taj Mahal of Agra has built by Rajasthan marble. Even the Victoria in Calcutta has been built by Indian marble. I remember talked about the Swadeshi. Swadeshi being talked by Gandhi ji, by Nehru ji, by Vinoba Bhave, whether to our clothing, with our day-to-day use. It is very important that all our natural resource, what we use, should also be Swadeshi, and we should use as much as Swadeshi possible for our normal consumption. जी, तो पर्यावरण के एक बेहद अहम पहलू पर देख रहे थे, लेकिन हाँ, यहाँ पर लोग उसी के लिए फाइट करते हुए, उसी के लिए संघर्ष करते हुए, और मैं गाजियाबाद के दौलतपुरा संघर्ष समिति के लोगों के बीच में खड़ा हूँ। लगभग यहाँ पर 500-600, पाजी कैमरा नीचे ना रखा करो आप, कभी-कभी दिखाओ जरा, उन चेहरों को दिखाओ जो घर परिवार का काम छोड़ करके आज यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं। ये सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि उनकी बात पूरी देश तक सुनी जाए, ये बात पूरे देश तक जाए कि हमने संघर्ष समिति बनाई है और संघर्ष समिति बना के हम लड़ रहे हैं। किसके लिए? नशा विरोध के लिए, नशा विरोध के लिए। पाजी वक्त तो नहीं है और मन भी नहीं करता कि ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नेता मेरे सामने हैं, देख मुझे रहे हैं, सवाल जवाब उन्हीं से होगा।